और अब बात इजरायल और ईरान युद्ध की। अमेरिका से वापस इजरायल लौटने के साथ ही नेतन्याहू ने ईरान को 60 दिनों की मोहलत दे दी है। नेतन्याहू ने खामनेई को अगले 2 महीनों में अमेरिका से डील करने का अल्टीमेटम दे दिया है, इस चेतावनी के साथ कि अगर डील नहीं हुई तो इजरायल और अमेरिका ईरान का वो हश्र करेंगे जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। तो अब सवाल यही है कि क्या 2 महीने बाद होने क्या जा रहा है। ईरान का एटमी मिशन कैसे रोकेगा? नेतन्याहू और ट्रंप के सामने इस वक्त यही प्रश्न है। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बातचीत से रोकेगा या फिर इजरायल और अमेरिका हमला कर उसके संवर्धित यूरेनियम का खात्मा करेंगे? इस समय पूरी दुनिया में इसी पर चर्चा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरा पूरा कर तेल अवीव लौट आए हैं। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने ईरान को 60 दिनों की मोहलत दे दी है। नेतन्याहू ने ईरान को 11 सितंबर तक की मोहलत दी है। 60 दिनों में अमेरिका से डील करने का अल्टीमेटम दिया गया है। ईरान को 2 महीने के भीतर पूरी तरह से न्यूक्लियर क्षमता को खत्म करना होगा। अगर 60 दिनों में ईरान समझौता नहीं करता है तो इजरायल अपना तरीका अपनाएगा, यानी हमला करेगा। नेतन्याहू और ट्रंप कई बार यह साफ कर चुके हैं कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, अरब के समीकरण को नहीं बदलने देंगे। ईरान को रोकने के लिए इजरायल और अमेरिका किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेतन्याहू ईरानी एटमी मिशन के खात्मे के लिए सैन्य अभियान की राह पर चलना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप सबसे पहले बातचीत के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने ईरान को 60 दिनों की मोहलत दी है। अगर ईरान अमेरिका से समझौता नहीं करता है, अगर वो अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखता है, तब ट्रंप ईरान पर एक और हमले के पक्ष में है। लेकिन सच ये है कि इस बात की संभावना करीब करीब शून्य है कि अमेरिका और इजरायल की शर्तों पर ईरान समझौता करेगा। ईरान अपने एटमी मिशन पर पूर्ण विराम लगाने को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर गलती की। ईरान अब बातचीत के टेबल पर तभी आएगा जब अमेरिका अपनी गलती मानेगा। अमेरिका न सिर्फ ईरान से माफी मांगे बल्कि उसके हमले में ईरान को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दे। बातचीत के लिए ये ईरानी शर्त है जिससे अमेरिका मानेगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। ऐसे में ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। अमेरिका और ईरान में डील नहीं होगी तो सवाल यही है कि अगर 2 महीने के अंदर ईरान ने समझौता नहीं किया तो ईरानी एटमी मिशन के खिलाफ इजरायल और अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। तो सवाल यही है कि ईरान का एटमी मिशन कैसे रुकेगा। ट्रंप और नेतन्याहू इसे खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? विकल्प कई हैं। पहला विकल्प यह है कि अमेरिका और इजरायल ईरान पर कूटनीतिक दबाव डालेंगे। ट्रंप फिलहाल अभी इसी के पक्ष में। दूसरा विकल्प है खुफिया जानकारी जुटाकर ईरान संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करने का। तीसरा ऑप्शन यह है कि अमेरिका ईरान के एटमी ठिकानों पर फिर से B-2 बॉम्बर से भीषण बमबारी करे। चौथे विकल्प के तहत इजरायली सेना ईरान के खिलाफ एक और जंग छेड़ सकती है। इसके तहत इजरायल ईरान के अंडरग्राउंड एटमी सेंटर में ग्राउंड ऑपरेशन भी लॉन्च कर सकती है। पांचवा और अंतिम विकल्प यह है कि ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका मिलकर संयुक्त सैन्य ऑपरेशन लॉन्च करें। जो इजरायल पहले दावा कर रहा था कि उसके और अमेरिका के हमले में ईरान के एटमी मिशन को उतना नुकसान पहुंचा है कि वो कई महीने पीछे चला गया है, अब उसी इजरायल ने यू टर्न ले लिया है।
अब इजराइल के सैन्य अफसरों का कहना है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान के संवर्धित यूरेनियम ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की पहुंच में है। इजराइल का यह भी दावा है कि अमेरिका ने ईरान के जिन एटमी सेंटर पर हमला किया था, वहां पर ईरान फिर से यूरेनियम का संवर्धन करने में सक्षम है। मतलब फोर्दो, इस्फहान और नतांज सेंटर पर संवर्धन का काम शुरू हो सकता है। माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से अब ऐसे बयान इसलिए आने शुरू हो गए हैं क्योंकि इसके जरिए इजराइल ट्रंप को भड़काने की कोशिश कर रहा है ताकि ट्रंप इजराइल को हमले की अनुमति दे दे। नेतन्याहू के बाद अब उनके रक्षा मंत्री इजराइल काट्स अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। काट्स भी ट्रंप प्रशासन को मनाने की कोशिश करेंगे। उधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान अमेरिका को तबाह करना चाहता है। ईरान इजराइल को रास्ते से हटाना चाहता है। सिर्फ इजराइल ही है जो ईरान के रास्ते में न सिर्फ खड़ा है बल्कि उससे लड़ रहा है। एक तरफ नेतन्याहू ईरान को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली सैन्य अफसर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम अब भी सुरक्षित है। इजराइल और अमेरिका का मिशन अब भी पूरा नहीं हुआ है। इजराइल के ये संदेश अमेरिका और ट्रंप के लिए है। वो या तो ईरान पर हमले को नाकाम बताकर अमेरिका को उकसाना चाहते हैं या फिर ईरान पर आक्रमण करने का नया ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सच ये है कि ट्रंप के दबाव में इजराइल को 60 दिन की मोहलत देनी पड़ी है। सवाल यही है कि ये मोहलत है या फिर ईरान से छल। क्या 60 दिन सिर्फ एक छल है? क्या इस दौरान इजराइल और अमेरिका हमले की तैयारी पूरी करेंगे? इसके बाद ईरान के एटमी मिशन को खत्म करने वाला ऑपरेशन शुरू हो जाएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब इजराइल और अमेरिका के एक्शन ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।